आप जिस भी बात करें, मुख्यमंत्री शिमला से रहे वीरभद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जयराम जी रहे, आप धूमन जी रहे, लोग ये एक भावना हिमाचल में रहती है कि लोग उस लीडरशिप को चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से अगर मुख्यमंत्री है तो उसमें लोग उनको मजबूत करते हैं। ये पहली बार हुआ हमीरपुर से कि वहीं के लोगों ने और विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को और अपने जिलों को कमजोर करने की साजिश में शामिल हुए। उनमें से कुछ लोगों को सबक मिल चुका है, अब कुछ की और तैयारियां हैं। तो ये तो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और जहाँ तक विकास की बात की, मैं बड़ी छोटी सी 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। धूमल साहब के समय से बस स्टैंड की मांग हमीरपुर में थी। अब देखो, बस स्टैंड अगर 20 साल से नहीं बन रहा, उस प्रोजेक्ट को अगर 50 करोड़ से आगे बढ़ना था। आशीष शर्मा जी यहाँ के विधायक थे, तो वो तो हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, आते ही सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। मेरी ऐसी जानकारी है कि उस पर काम भी चल रहा है। या मेडिकल कॉलेज बनना मीरपुर में कोई छोटी बात नहीं, उसको जिस स्पीड से उसका काम हो रहा है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स को इस गति से आगे बढ़ाना ये तभी संभव हो पाया जब मीरपुर के लोगों ने मुख्यमंत्री को ताकत दी। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे गांधी चौक की बात करें, उसकी ब्यूटिफिकेशन की बात करें, तो ये चीजें हमीरपुर के लोगों के लिए, जनता के लिए, या पूरे हमीरपुर के जितने भी शौचालय हैं, अगर उनको आज आप उस शहर के बराबर कर रहे हैं, उसकी सफाई व्यवस्था या उनकी कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें विकास से जुड़ी हुई। विकास और क्या, आज 4 लेन्स बन रहे हैं। बीच का पैच डबल लेन था, शिमला बटौर रोड का 4 लेन का प्रोजेक्ट, लेकिन उसका कुछ पार्ट सिर्फ डबल लेन बन रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आते सबसे पहले गडकरी साहब ने बोला कि ये भी 4 लेन होना चाहिए, बटौर से शिमला सारा 4 लेन होना चाहिए, और इसका डिस्टेंस कितना कम होगा वो करना। क्योंकि ये इसकी पूरी वजह क्या है, वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, इसको तो मुझे लगता है कि और पहली बार गवर्नर ने मीडिया से रूबरू हुए, आज तक पहली बार हिमाचल का चाहता है कि गवर्नर ये मुद्दे इसको देखेंगे क्या वजह रही। चंद्र कुमार जी ने कौन सा इशू उठाया, गवर्नर साहब ने क्यों इसको पब्लिकली बोला है, इसमें कौन सी ऐसी वजह है, कुछ चीजें तो होगी, तो देखनी पड़ेगी, देखेंगे उसको हमारे लिए। नहीं, स्वाभाविक तौर पे इसके फेस जब भी हम प्रचार करते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजी के तहत उसको पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमारा पहला दौर क्या होगा, सेकेंड और लास्ट फेज में कैसे चलेगा। तो अभी अगले फेज में जब चुनाव जा रहा है, उसमें स्वाभाविक तौर पे पहले हमारे अपने कार्यकर्ताओं को हम डेब्यूट करते हैं, छोटी छोटी कमेटियां बनाते हैं, जॉन्स में वगैरह MLAs हमारे मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि बूथ लेवल मैनेजमेंट हो रहा है, पिछले चुनाव में क्या रहा है, अब समीकरण क्या रहेंगे। उसके बाद हम इसको बूस्ट करते हैं, हमारे स्टाफ चाह रहे हैं बर्बाद करके गए प्रदेश को। या आप ये बताएं कि आपकी क्या अचीवमेंट्स है, 5 साल में आपके क्या विजन, बताना चाहिए प्रदेश की जनता। हम कुछ करना चाहते हैं, विपक्ष का एक काम होता है विरोध भी करो, वो जनहित में होना चाहिए। आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, आप बोलते मेरे वापिस आना चाहिए। भाई साहब, आपकी डेस्परेट है, पर आप किसे बनो, यू हैव टू वेट। 2027 का इंतजार करो, जनता को फैसला करने दो। आपकी डेस्परेशन से थोड़ी भी आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। ये था साफ पहले दिन मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट, नो किसी को नहीं, जो कानून अपना का आपके सामने। अपोजिशन तो हर चीज को मुद्दा ढूंढना, उसके पीछे राजनीति ढूंढना। हम भी मानते हैं कि जब कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसका मतलब है कि सरकार पुलिस एक्शन में नहीं है, उनको पकड़ नहीं रही या उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर। मैंने साफ किया, कोई भी कानून को अपना काम करना है, किसी को बख्शने का मतलब करना। तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है, एंड यू नो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑलरेडी इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, इट्स वेरी सीरियस मैटर। आपके तो पूरा जिला में, नॉट ओनली इन हमीरपुर सिटी, कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फुल डिस्ट्रिक्ट। तो ये हम अगर ऐसी बात है, वैसे हम तो अभी सरकार को जो ये जरूर है कि बोल सकते हैं कि इस पर सख्ती होनी चाहिए। हमने बोला कि धन बल का, पैसों का नहीं होना चाहिए। ये जो पैसे वाले लोग आपके आने से पहले शायद मैंने जिक्र किया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ पैसे के दम पे विधानसभा पहुंच रहे हैं, वो हमारे राज्य के लिए किसी तरह से समाज के लिए अच्छा नहीं है। उनकी प्राथमिकताएं मैंने बड़ी नजदीकी से देखी कि वो मुख्यमंत्री से क्या काम कराना चाहते हैं, उसके लक्ष्य क्या है,
वो सोचते क्या है, वो 100 करोड़ का आदमी 500 करोड़ का बनना चाहता है, सिंपल। फिर बोलता है चुनाव में मैं 5 गुना पैसा और लगाऊंगा, खरीद लूंगा वो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये रुकना चाहिए और जनता ही रोक सकती है। जो करोड़ की बात है, 15 करोड़ की। इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FIR भी है, सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। क्या क्या मैकेनिज्म था, क्या वजह थी, इंडिपेंडेंट विधायक को क्या जानने की जरूरत थी? हेलीकॉप्टरों में भागना, 5 स्टार में रहना, पंचकूला में रहना, ऋषिकेश जाना, गुड़गांव जाना, क्या हो रहा था हमारे रात के साथ? हमारा मजाक बनाया जा रहा था हिमाचल प्रदेश, देवभूमि का मजाक बनाया जा रहा था अपने स्वार्थों से। किसने बोला था कि आप हेलीकॉप्टर इनके लिए, किसने की? करोड़ों रुपया खर्च किसने किया इनके लिए? ये सारी चीजें उसका पार्ट है इन्वेस्टिगेशन, बताना पड़ेगा। सिंपल इस बात से नहीं छूट सकते कि हमने 15 करोड़ लिया या 10 करोड़ लिया। दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये और भी नैतिकता कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके लिए हेलीकॉप्टर आते रहे, CRPF ला रहे हो आप हिमाचल प्रदेश में, किस लिए? ये जवाब नहीं है, ये प्रश्न नहीं है जनता का। सवाल मेरा रात का नहीं, सवाल जनता का है। आप CRPF ला रहे, आप हेलीकॉप्टरों में आ रहे, 5 स्टारों में रह रहे, कौन खर्चा कर रहा था? क्या वो सरकार को गिराने की साजिश थी? आप राजद्रोह में नहीं है, सरकार गिराना राजद्रोह है, आप उसके पार्ट नहीं है। ये चीजें बड़ी गंभीर है, इसके प्रश्न चाहिए, इसके उत्तर चाहिए उन सब। चौहान जी, देखो भाई, जिनकी सत्ता गई आपको समझना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही है उनको, अभी वो समझ ही नहीं पा रहे कि सब कुछ चला गया। उसको यूज टू होने में टाइम लग रहा है जयराम जी को और उनकी टीम। दूसरे सवाल, मित्र क्या है? हमने पहली बार सुना ये कि सरकार मित्रों, मैंने आज तक नहीं देखा कि दुश्मनों की सरकार हमारे तो मित्र ही होते हैं। अब ये पहला ही सुन रहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ दुश्मनों की सरकार कैसी होती? अब जो लोग आपके साथ 30 साल, 35 साल, 40 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, आपके साथ, आपकी लीडरशिप, आपका वक्त आया, आपने उनको आगे अपने साथ आगे बढ़ाया, तो गलत काम है? मित्र होना बुरा है क्या? ये सारी चीजें बकवास है। आप समझिए कि हमारे लोगों को जिनको टिकट मिला वो विधानसभा में पहुंच गए। हम पार्टी क्या कहते हैं कि जो लोग बचे हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, जिन्होंने काम किया है पार्टी, तो वो लोग कौन से मित्र? मित्र और सहेलियां, मित्र और सहेलियां जो है ना, ये हिमाचल का कल्चर नहीं है। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। जयराम जी को समझ लेना चाहिए। चौहान साहब, ये बहुत दूर तक जाती है, हम उस मर्यादा में बात नहीं करते। चौहान साहब, इस पार्टी वेरी क्लियर, ब्लैक चिप्स तो बाहर आ गई, लोगों के दरबार में चली गई, खत्म। इट इज ए स्टेबल गवर्नमेंट एंड पीपल आर नो वेरी क्लियर कि हमको 5 साल प्रदेश के लोगों की सेवा की। और मैंने पहले भी जिक्र किया, अब हिमाचल को छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य में अब खतरा नहीं है सरकार में। मोदी जी बैसाखियों पे, वो वाले मोदी जी नहीं है, बड़ी शुक्र हुआ भगवान का 10 साल बाद उनको लोगों के सामने हंसते देखा। 10 साल बाद मोदी जी ने स्माइल की लोगों के साथ मिलते हुए, हम तरस गए थे उनकी स्माइल से। इतना एरोगेंस था, हाथ नहीं मिलाते थे किसी से, लेकिन वो टूटा है। वो किसने तोड़ा? हमने, आपने, जनता ने तोड़ा। और वो फायदे वाली बात, सरकार उन्हीं की बनी, सरकार देश की है, लेकिन कम से कम अहंकार तो